प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान कुझु देरि पहिरियां क़ौम खे ख़िताब कंदे चयो आहे त आचर जे ॾींहुं क़ौम जो फ़ैसिलो थींदो, नतीजो कहिड़ो बि अचे पहिरियां खां वधीक चुस्त थी साम्हूं ईंदुसि। वज़ीर आज़म पाकिस्तान पंहिंजे ख़िताब दौरान जेको ॿाहिरि मुल्क मां आयल जेको ख़त आहे जंहिंमें बक़ौल वज़ीर आज़म जे त उन में धमकी ॾिनल आहे, उनजो पिणु ज़िक्र कयो ऐं उन चयो त ड्रोन अटैक्स ऐं ॿियनि मामलनि ते आउं वाहिद सियासतदान हुयुसि जेको उन ते ॻाल्हाईंदो रहियो आहियां। ऐं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इन ॻाल्हि जो पिणु ज़िक्र कयो त जेको रूस जो दौरो हुयो उहो आलमी जेका ताक़तूं आहिनि, आलमी जेका एस्टेब्लिशमेंट आहे, उनखे कंहिं बि तौर ते क़ाबिल क़बूल कोन हुयो। असांजी जेका फॉरेन ऑफिस आहे उन ब्रीफिंग बि ॾिनी त इहो जेको फ़ैसिलो हुयो इहो सिर्फ़ु मुंहिंजो अकेले जो कोन हो, बल्कि गॾियल फ़ैसिलो हुयो। उन में तमामु जेके इदारा आहिनि उहे उन्हनि सां सलाह मशवरे खां पोइ कयो वियो, बल्कि उन्हनि खे इहो तासुर ॾिनो वियो त न, इहो फ़ैसिलो सिर्फ़ु इमरान ख़ान जो हुयो, तंहिं करे इमरान ख़ान क़ाबिल क़बूल न आहे। अॼोके प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं, गॾो गॾु ॻाल्हाईंदासीं त अपोज़िशन जी दावा आहे त अदम एतमाद जी रिथ खां पोइ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान हाणे महफ़ूज़ रस्ते जी घुर कई आहे। उहो चाहे थो पियो त अदम एतमाद जी कामयाबी खां पोइ उनखे महफ़ूज़ रस्तो ॾिनो वञे। इहा हिकु अपोज़िशन जी दावा आहे, इन में केतिरी सदाकत आहे। ऐं चयो पियो उन ते हिकु अहम शख़्सियत आहे जंहिंजे थ्रू इहो पैगाम ॾिनो वियो, त उहा अहम शख़्सियत कहिड़ी आहे। प्रोग्राम में इन ते पिणु ॻाल्हाईंदासीं, गॾो गॾु ॻाल्हाईंदासीं त PTI इन ॻाल्हि ते पिणु गौर करे थी त आचर जे ॾींहुं जंहिं ॾींहुं अदम एतमाद ते वोटिंग थींदी उन ॾींहुं 1 लख माण्हू पार्लियामेंट जे साम्हूं गॾु कया वञनि, ऐं अगरि 1 लख माण्हू गॾु थियनि था पिया त पोइ सियासत लाइ ऐं मुल्क लाइ कहिड़ो पैगाम हूंदो, इन ते ॻाल्हाइबो। इन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे GR बलोच साहब। GR बलोच साहब साबिक़ सफ़ीर आहिनि ऐं आलमी मामलनि ते तमामु गहरी नज़र अथनि, सफ़ारतकारी उन्हनि जो पेशो रहियो आहे। अॼु असां उन्हनि सां सम्झंदासीं त हीउ जेको ख़त आहे जेको बक़ौल वज़ीर आज़म जे, इहो सफ़ारती जेके इख़लाक़ियात आहिनि या सफ़ारती जेको कारो अहवार आहे उन में को ख़त कीअं ईंदो आहे, उनजो प्रोसेस कहिड़ो आहे, इन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾो गॾु उन सां गॾु असांखे जॉइन कंदो सरदार रहीम साहब। सरदार रहीम साहब GDA जा अॻुवान आहिनि ऐं GDA जी हिन वक़्तु पोज़ीशन कहिड़ी आहे, GDA हिन वक़्तु अपोज़िशन सां आहे या जेका आख़िरी ओवरनि में असांखे मैच नज़र अचे पई उन में अञा ताईं हुकूमत सां गॾु आहे, इन ते बि ॻाल्हाइबो। सरदार साहब सां बि उन मौक़ो वठिबो ऐं सिद्दीकुल फारूक साहब असांखे जॉइन कंदा, पाण मुस्लिम लीग नून जा मरकज़ी अॻुवान आहिनि। उन सां गॾो गॾु असांखे जॉइन कंदो सलमान आबिद साहब, पाण मुल्क जा नाले वारा तजिया निगार ऐं पंहिंजो तजिया निगार ऐं कॉलमिस्ट आहिनि। GR बलोच साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं। अॼु जेको इमरान ख़ान साहब हिकु दफ़ो ॿीहर रूस जे दौरे जो ज़िक्र कयो त रूस जो दौरो आलमी एस्टेब्लिशमेंट खे क़ाबिल क़बूल कोन हुयो, इहो सिर्फ़ु मुंहिंजी राय कोन हुई, मां सभिनी इदारनि खे एतमाद में वठी पोइ उहो कयुसि। हिकु त इन ते ॻाल्हाइजो पियो जेको ख़त जो ज़िक्र पियो थिए त छा धमकी जॾहिं कंहिं मुल्क खे ॾिनी पई वञे त उनजो उहो कीअं सिस्टम हूंदो आहे, उनजी लिखत पढ़त कीअं थींदी आहे, छा जेका ॻाल्हि इमरान ख़ान साहब करे थो पियो त ख़त ज़रिए धमकी ॾिनी वई, इहो सॼो मामिलो असांखे सम्झाइजो, तव्हांजी जेका कम्युनिकेशन थींदी आहे उहा कीअं थींदी आहे। बेसिकली जंहिं कम्युनिकेशन या जंहिं लेटर जी ॻाल्हि कई थी वञे उहा कंहिं हुकूमत जो ख़त न आहे, बल्कि भलो साहब अव्हांजो आवाज़ मूं ताईं न पियो अचे, असांजी कम्युनिकेशन टीम हिन खे बहितर कंदी, जीअं अव्हां सां असांजी कम्युनिकेशन बहितर थींदी त अव्हां खां पाकिस्तान तरफ़ां उहो ई विटनेस आहे, लेकिन छाकाणि जो हू एक्रेडिटेड एम्बेसडर आहे, लिहाज़ा जो कुझु बि हू ॿुधाए थो हुकूमत खे उन ते एतबार करणो पवे थो। लेकिन छा इन सॼी रिपोर्ट खे जेका हुननि जी पंहिंजी असेसमेंट बि थी सघे थी ऐं असेसमेंट तब्दील बि थी सघे थी, असेसमेंट में परसेप्शन जो गैप बि थी सघे थो, डिस्टॉर्शन भी थी सघे थो पियो, त उन में इहो मुकम्मल यकीन सां चवण त जो कुझु बि चयो वियो उहो छा थ्रेट जे ज़ुमरे में अचे थो, छा डिप्लोमेसी में इहे ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि? बिल्कुलु न थींदियूं आहिनि। असां होस्टाइल कंट्री में बि रहिया आहियूं एज़ एम्बेसडर, पर पोइ बि उते पोलाइटनेस, उते नॉर्म्स एंड डिप्लोमेटिक जेके अख़लाक़ियात आहे उहा मलहूज़न ख़ातिर रखी वेंदी आहे। त इन ॻाल्हि खे ॾाढो मुश्किल सां हज़म थींदो, जेके प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स आहिनि त ईअं ब्लेंडेंटली हिकिड़ी मुंझियल डिप्लोमेट्स अमेरिका जी उनखे ख़बर आहे त हुन जे हिकु हिकु लफ़्ज़ जी माना आहे, उनखे इहा ख़बर आहे त उन्हनि जो लफ़्ज़ लिखियो पियो वञे, नोट पियो वञे, मिनट वता पिया वञनि, ऐं उहे जेके आहिनि ऐं हर डिप्लोमेट पंहिंजे मुल्क जे लाइ
जॾहिं मिलंदो आहे पंहिंजे होस्ट मीज़बान हुकूमत सां त जो कुझु बि ॻाल्हायो वेंदो आहे या जो कुझु न बि ॻाल्हायो वेंदो आहे उहे सभु नोट्स पंहिंजी असां असेसमेंट सां पंहिंजे मुल्क खे मोकिलींदा आहियूं फॉर देयर ओन प्रोड्यूसर पोइ हुन सां एग्री कनि डिसएग्री कनि या को काउंटर नैरेटिव वठनि लिहाज़ा इन में हिकिड़ो मज़बूत केस कम अज़ कम असांजी हुकूमत जेका हींअर आहे सा न चई सघी आहे त वाकई पाकिस्तान खे इन डिप्लोमेटिक चैनल तां हिकिड़ी का थ्रेट असांजी सोवरेनिटी ते असांजी ख़ुद मुख़्तारी ते असांजी ख़ुददारी ते या असांजी क़ौमियत ते ॾिनो वियो आहे मुंहिंजो इहो असेसमेंट आहे दैट इज़ व्हाट आई कैन से अच्छा बलोच साहब हीअ हिकु ॻाल्हि प्राइम मिनिस्टर करे थो पियो ऐं ओपन जलसे में हुन इहा ॻाल्हि कई त इहो जेको ख़िताबु हुयो ऐं उनखां पोइ 4-5 ॾींहंनि खां इहो हिकु बहस पियो थिए अॼु फॉरेन अमेरिका जी फॉरेन ऑफिस जेका आहे उन जी तरदीद बि कई आहे त इन जा सफ़ारतकारी ते कहिड़ा असर पवंदा अॼु प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान जी हुकूमत आहे सुभाणे अगरि नई हुकूमत ईंदी कंहिंजी बि हुकूमत अचे या इहा ई हुकूमत कंटिन्यू करे त उन लाइ परॾेही जेके चैलेंजिस हूंदा उन में सफ़ारतकारी ते कहिड़ा वॾा चैलेंजिस कहिड़ा हूंदा ॾिसो इन जेकॾहिं असां हिन वाक़े खे वठूं इहो को एॾो वॾो डेंट कोन थींदो लेकिन इन जा पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप में गैप जेको अची वियो हो गुज़श्ता सालनि खां वठी उहो अञा बि वधी सघे थो ॿी जेका फॉल आउट आहे उहो फॉल आउट इहो थी सघे थो पियो त जेके असांजा एम्बेसडर पंहिंजी कैंडिड व्यू ॾींदा हुआ ऐं जेकॾहिं उन्हनि जी उहा कैंडिड वैल्यू जेका व्यू जेकी आहे या असेसमेंट आहे उहा जेकॾहिं पब्लिक थी वञे आलम आश्कार थी वञे यकीनन जेकॾहिं मां बि उन जॻह ते हुजां हाणे त काफ़ी मां मुहतात तरीक़े सां पंहिंजी असेसमेंट ॾींदुसि त छा मां इहा शेयर कयां या न कयां छाकाणि जो काफ़ी सारियूं अहिड़ियूं सेंसिटिव ॻाल्हियूं तव्हांजे नोटिस में ईंदियूं आहिनि ऐं असां पंहिंजी कैंडिड असेसमेंट इन ई मफ़रूज़े ते मोकिलींदा आहियूं त इहो लफ़्ज़ फ़क़ति उन्हनि आइज़ जे लाइ हूंदो जिन लाइ ही मतलूब आहे जेको जंहिंमें प्राइम मिनिस्टर आहे फॉरेन सेक्रेटरी आहे फॉरेन मिनिस्टर आहे कैबिनेट आहे पर जेकॾहिं उहा उन्ही रेल्म में आहे कॉन्फिडेंशियलिटी में त इहो एतबार हुअणु घुरिजे असांखे त असांजा अल्फाज़ असांजो व्यूज़ पब्लिक न थींदा अच्छा जी बलोच साहब मां बजाए सिद्दीकुल फारूक साहब ॾे सरदार रहीम जी साहब सां या सलमान आबिद साहब खां वञण खां पहिरियां मूंखे नंढो सुवाल पुछंदुसि जेको अॼु इमरान ख़ान साहब पंहिंजी ख़िताब में बि चयो आहे त मूं आज़ाद परॾेही पॉलिसी जो क़याम रखियो आहे अव्हांखे लॻे थो पियो त हिन वक़्तु पाकिस्तान जी फॉरेन पॉलिसी जेका आहे उहा मुकमल आज़ाद ख़ुदि मुख़्तियार आहे बक़ौल हिकु साबिक़ सफ़ीर जे ऐं अव्हांखे सफ़ारतकारी तव्हांजी गहरी नज़र बि आहे अव्हांखे ख़ुदि मुख़्तियार आज़ाद पाकिस्तान जी परॾेही पॉलिसी नज़र अचे पई जंहिंजो क़याम इमरान ख़ान रखियो बक़ौल इमरान ख़ान मुल्क आज़ाद हूंदा आहिनि मुल्क सॉवरन हूंदा आहिनि लेकिन मुल्क जी जेका फॉरेन पॉलिसी आहे उहा सॼी सेंटर्ड हूंदी आहे मुल्क जे पंहिंजे वाइटल सिक्योरिटी इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इंट्रस्ट त इहो बज़ाते ख़ुदि इहा टर्म जेका आहे सा हिकिड़ी डिस्टॉर्शन आहे ख़ुदि मुख़्तियार मुल्क जी ख़ुदि मुख़्तियार मुल्क वॾी महिरबानी जी आर बलोच साहब अव्हां असांखे तफ़सीली टाइम ॾिनो ऐं अव्हां वज़ीर आज़म के खिताब का जो को मामलो उन भी हम गहरी नज़र की सिद्दीकुल फारूक साहब ये बताइए कि आज वज़ीर आज़म साहब ने एक मरतबा फिर अपोजिशन को अपने निशाने पे लिया और उन्होंने तनकीद की कि मैं वाहिद बंदा था जिसने ड्रोन अटैक्स के खिलाफ धरने दिए मैंने फॉरेन पॉलिसी जो है उसका आज़ादाना क़याम रखा बाकी सब डरते हैं मैं डरता नहीं हूँ और उन्होंने कहा है कि इतवार को जो फैसला होगा कौम का फैसला होगा उसके बाद नतीजा कुछ भी निकले मैं पहले से ज़्यादा तगड़ा होकर इनका सामना करूँगा। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी रवायत बरकरार रखते हुए जी कुरान पाक की तिलावत करवा के जी और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ के झूठ बोले हैं कई। अच्छा, पहला झूठ तो यही बोला एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने हरगिज़ अमेरिका को नहीं कहा। वो एक टीवी इंटरव्यू था और उस वक्त से पहले अड्डे जो हैं वो एक खलीजी मुल्क से अमेरिका ले चुका था, हमसे तो उन्होंने मांगे ही नहीं, तो झूठ बोला। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं वाहिद आदमी हूँ जो आज़ाद खारजा पॉलिसी पे अमल करता हूँ।
सी पैक की मुखालिफत अमेरिका ने और इंडिया ने की और नवाज शरीफ साहब ने उसको शुरू किया, उनकी नहीं मानी। एटमी धमाकों की मुखालिफत अमेरिका ने की और उस वक्त उनके सदर बिल क्लिंटन थे जी, और उन्होंने 5 मुख्तलिफ औकात में 5 दफ़ा नवाज शरीफ साहब को टेलीफोन करके धमाके न करने का कहा और उसके लिए पाकिस्तान की बहुत बड़ी इमदाद की भी पेशकश की। और ये बात बिल क्लिंटन साहब ने अपनी खुद नविश्त में अपनी सवाने में लिखी है जी, कि इसे कोई झुटला नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए। जी, ये है आज़ाद खारिजा पॉलिसी मुल्क के लिए। इमरान खान साहब ने आते ही सी पैक जिसकी अमेरिका मुखालफत कर रहा था, इंडिया मुखालफत कर रहा था, उसको फ्रीज कर दिया, बंद कर दिया। अगर इनकी आज़ाद खारिजा पॉलिसी होती तो उसको बंद न करते और उसके नतीजे में फिर जितना नुकसान हुआ, इसके साथ साथ और बहुत सी बातें की, जी, बहुत से काम किए जिनका नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब, ईरान, ये मामलात, वहाँ अमेरिका में बैठ के अपनी पाकिस्तानी फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाया कि जी हमारी फ़ौज दहशत गर्दों को तरबियत देती रही। जी, ईरान में बैठ के कहा तेहरान में कि जी हम दहशत गर्दों को तरबियत देते रहे और हमारी सरजमीन इस्तेमाल होती रही। जी, ये किस लिए कहते रहे और ये किस लिए करते रहे, ये बात ज़रा सामने रखें। अच्छा, और तमाम बातें ये कि मैंने ये किया पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में कि उन्होंने जो पॉलिसी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में थी वो उन्हें विरसे में मिली और पीपल्स पार्टी ने तो उसके यानी परवेज़ मुशर्रफ की पॉलिसी से हट के काम किया, खिलाफ किया, जितना भी किया। हमने खिलाफ काम किया, जितना भी किया, और खूब काम किया उनके खिलाफ। तो इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि अपनी बातें करना और जनाब अली दूसरों को कहना उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इमरान खान साहब आप तो हुकूमत में नहीं थे ना, आपने जुलूस निकाल लिया तो क्या कर लिया? आपने अमलन तो सी पैक बंद करके और बहुत कुछ करके वाशिंगटन का दौरा किया, तो कहा वापस आए तो कि मैं एक और जनाब वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, मुझे यूं लग रहा है। जी, आज जब उस लेटर का जिक्र किया उन्होंने, जी, जिसे सफारती जुबान में इंटरनल केबल कहते हैं, जी, क्योंकि हमारे सफीर ने ये केबल भेजी थी, ठीक है, गुफ्तगू करके जी, उसको इन्होंने जिस तरह से भी किया। पहली बात तो ये है कि अदम एतमाद का ऐलान मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जी, लगातार 1 महीने में 3 मीटिंग्स करके जनवरी में ऐलान किया कि हम अदम एतमाद ला रहे हैं। ये आपको भी मैं कह रहा हूं, अपना रिकॉर्ड देखें, चेक करें। जी, जनवरी में उन्होंने ऐलान किया, सारी मीटिंग्स पीपल्स पार्टी पीडीएम की जमातें इनसे मीटिंग करके सरबराही इजलास कि जनाब हम अब अदम एतमाद ला रहे हैं, जी, और उस पे काम करते करते उन्होंने 7 मार्च को उसका नोटिस दे दिया। ठीक है, अगर ये 8 मार्च को आती है जी, जी, तो भाई ये 22 और 23 मार्च की 2 दिन का इस्लामी वज़राए खारजा की जो कॉन्फ्रेंस है, जी, उसमें आपने उसी अमरीकी नायब वजीर खारजा को क्यों बुलाया जिसने ये धमकी दी थी या ये बातें की थी? उसको तो आप अब बिल्कुल जनाब खुशामद कर रहे थे, ठीक है, ठीक है, उसको खुशामदेद कह रहे थे, ठीक है, तो उसको ना बुलाते। ठीक है, ठीक है। तो जब आपको उनसे मसला है तो फिर आप उनको ना बुलाते। सिद्दीकुल फारूक साहब, सरदार रहीम साहब, आपको आज वज़ीर आज़म साहब का खिताब कैसा लगा? उनकी बॉडी लैंग्वेज, और उन्होंने जो ये कहा है कि मैं आखिरी बाल तक, एक मरतबा फिर उन्होंने इस बात को दोहराया कि मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा, नतीजा कुछ भी निकले मैं पहले से तगड़ा होकर इनके सामना करूंगा इनका। जहां तक प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज का ताल्लुक था, मैं समझता हूँ उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऑपोजिशन बहुत इस वक्त परेशान होगी। अच्छा। क्योंकि जिस किस्म की पर्सनैलिटी है वो एक बुनियादी तौर पर फाइटर हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उन्होंने ये प्रूव करके दिया कि जब वो मुकाबला करते हैं तो अपना 100% देते हैं। तो ये भी एक जमहूरी मुकाबला है, और इसमें जो भी नतीजा निकले, मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट जो है वो इसमें जीत जाएगी, लेकिन हार नहीं होती सियासत में।
جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی زندہ رہی اور پیپلز پارٹی اقتدار میں بھی آئی اور مسلسل 13 سال سے ابھی سندھ میں اقتدار میں ہے. اور جب نواز شریف کو ہٹایا گیا، مشرف نے ہٹایا، تو اس کے بعد بھی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ زندہ رہی اور اقتدار میں آئی اور آج بھی سیاست کر رہی ہے. تو سیاست تو چلتی رہتی ہے. تو یہ اگر سوچیں کہ عمران خان کو ہٹا کے اور یہ میدان ان کے لیے خالی ہو جائے گا اپوزیشن کے لیے، میں سمجھتا ہوں یہ خام خیالی ہے اپوزیشن کی. لیکن جہاں تک ان کو تقریر کی کنٹینٹس کی بات ہے تو بڑی ایک لمحہ فکریہ ہے پاکستانیوں کے لیے. میں بحیثیت ایک پاکستانی اور سندھی کے، میرے لیے جو ایشوز ہیں وہ بڑے تشویشناک ہیں. مثلاً کہ پاکستان کی معیشت اس وقت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے اور کراچی جو ہے 70% ریونیو دیتا ہے مرکز کو، اور جو پھر سندھ کو جو ملتا ہے وہ اس سے بہت کم ملتا ہے. جو نیشنل فائنانس کمیشن کے ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، جہاں پر پروونشل فائنانس کمیشن نہیں بنا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن جو ہب ہے آپ کی فائنانس کا کراچی، ٹھیک ہے، اس کو جو اس طرح سے معاہدہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے سردار صاحب قطعی کلام معاف، میں معاہدے کی طرف آؤں گا اور آپ سے ضرور موقف لوں گا کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا معاہدہ ہوا ہے اور پھر ایم کیو ایم کا نون لیگ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس پہ آپ کے کمنٹس اس کی معنی بھی رکھتے ہیں اور آپ کے کمنٹ ضروری بھی ہیں. میں آپ سے ضرور جانوں کروں گا. سلمان عابد صاحب سے معلوم کروں. سلمان عابد صاحب یہ بتائیے کہ وزیر اعظم صاحب کا خطاب کل ہونا تھا، نہیں ہو پایا. آج وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا، تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ تاکہ وہ خطاب میں کچھ استعفیٰ دیں، لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ تمام تردید کر دی اور انہوں نے کہا ایک مرتبہ پھر کہ آخری بال تک لڑوں گا. یہ ڈیل کی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی بیچ میں کوئی تیسری طاقت ہے جو ڈیل کرانے کی کوشش کر رہی ہے اپوزیشن اور حکومت کے بیچ میں. کون کرا رہا ہے اور کیا کس قسم کی ڈیل چل رہی ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت کسی قسم کے پولیٹیکل ایڈونچر کا مطمئن نہیں ہو سکتا. جو پاکستان کے اندر کے حالات ہیں، جو باہر کے حالات ہیں، جو علاقائی حالات ہیں، وہاں تو یہ محاذ لڑائی اور ٹکراؤ کی سیاست کسی کے مفاد میں نہیں ہے اور جیت اور ہار کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کو سیاسی اور معاشی طور پر مستحکم ہونا ہے، جو بھی بات کر بھی رہے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو محاذ لڑائی بڑھ گئی ہے اور جس طرح سے ہم نے تحریک اعتماد کو ایک جنگ و جگل کا میدان بنا دیا ہے، اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے بلکہ مسئلے اور بڑھیں گے. یہی وجہ ہے کہ کل جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے جب کل عمران خان صاحب سے 2 ملاقاتیں کی ہیں، ان کے اندر بھی کوئی ایک ریزولوشن تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. اور پھر اس کے بعد کل اسلام آباد میں بھی اپوزیشن کے کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان کو بھی کچھ پیغامات ملے ہیں. تو کوشش کی جا رہی ہے کہ اگلے 1-2 دن کے اندر اگر حکومت اور اپوزیشن کوئی لچک کا مظاہرہ کرے تو کوئی ایک درمیانی راستہ نکال لیا جائے. اور درمیانی راستہ یہ ہے کہ نئے انتخابات کی طرف پیش رفت کی جائے. اور اگر وہ پیش رفت ہو جاتی ہے، اپوزیشن اور حکومت میں سے کچھ باتوں پر اتفاق ہو جاتا ہے، تو پھر بات چیت شاید آگے بڑھے گی اور تحریک اعتماد کی بات شاید نہ ہو سکے، یعنی کاؤنٹنگ نہ ہو سکے. تو سلمان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن اس نہج پہ ہے کہ اب وہ نئے انتخابات اور اس میں جائے گی اور عدم اعتماد سے ہاتھ قدم پیچھے کر لے گی؟ اپوزیشن کا تو بنیادی مطالبہ یہی تھا نا کہ اس ملک میں نئے انتخابات کروائے جائیں. وہ تو عمران خان کی حکومت کو ڈس اون کرتے ہیں نا. نواز شریف صاحب تو فوری انتخابات کی بات کر رہے تھے، فضل الرحمان صاحب فوری انتخابات کی بات کر رہے ہیں. اگر مسئلہ انتخابات کی طرف جاتا ہے تو پھر بات چیت تو آگے بڑھے گی، کیوں نہیں بڑھے گی؟ اگر اپوزیشن کے اندر باقی جو باتیں بھی اس میں آگے آئیں گی تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن اگر آپ بات آگے نہیں بڑھتی جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر اس سے محاذ لڑائی بڑھے گی اور اس کا فائدہ جو ہے پھر نہ حکومت کو ہوگا نہ اپوزیشن کو ہوگا اور پھر کوئی تیسری قوت اس کا فائدہ اٹھائے گی. آج جو عمران خان تو آپ سلمان صاحب ایمرجنسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے اگر لازمی بات ہے جس جب کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرے گا، چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو، تو پھر اس کا نتیجہ تو کچھ اور ہی نکلتا ہے نا. پاکستان کی سیاسی تاریخ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، صدیق الفاروق صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. چیزیں تو ہمارے ریکارڈ کا حصہ رہی ہیں. جب سیاسی فریقین مل بیٹھ کے مسئلے کا حل نہیں نکالیں گے تو پھر کوئی اور نکالنے کی کوشش کرے گا. ایک بات تو یہ ہے. اور آج انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ آخری بال تک لڑیں گے، اتوار والے دن جو ہے وہ کاؤنٹنگ کا حصہ بنیں گے. تو اس سے پہلے اگر کوئی تصفیہ ہو جائے، اور میں نے آپ کو کہا بھی، میرے ساتھ کل ٹی وی پروگرام میں خرم دستگیر صاحب تھے PMLN کے، انہوں نے کہا کہ اگر نئے انتخابات کی بات ہوتی ہے تو اس پہ سوچا جا سکتا ہے، اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے تو یہ ہم صدیق الفاروق صاحب سے ضرور معلوم کریں گے. صدیق الفاروق صاحب، ایک تو کیا اپوزیشن 1 دن رہ گیا ہے، 2 دن رہ گئے ہیں، اتوار کو ویسے ووٹنگ ہونی ہے،
کیا اپوزیشن اس نہج پہ آ چکی ہے کہ عدم اعتماد سے پیچھے ہٹ جائے اور نئے انتخابات کی بات؟ اور دوسرا مجھے اس پہ کمنٹ کیجیے گا، یہ جو اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے کہ عمران خان نے ان سے محفوظ راستہ کی ڈیمانڈ کی ہے کہ مجھے محفوظ راستہ دیا جائے، کس نے یہ پیغام پہنچایا ہے آپ کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن جس راستے پر چل رہی ہے وہ 100% آئینی اور جمہوری اور قانونی راستہ ہے، عدم اعتماد۔ جی، اب عدم اعتماد میں اس وقت جو 2 ہمارے رکن باہر تھے وہ بھی آ گئے ہیں، جی، تو 175 جو ہم نے آج شو کیے ہیں ان میں 2 کا مزید اضافہ ہو گیا، یہ ہو گئے ہیں 177۔ جی، Recording in progress. تحریک Recording انصاف کے stopped. لوگ جی۔ اگر ہم تحریک جی صدیق الفاروق صاحب، اسانجو رابطو کٹجی वियो आहे صدیق الفاروق صاحب सां। जीअं असांजो राब्तो बहाल थींदो त असां उन खां ज़रूरु मालूम कंदासीं त हे जेको अपोज़िशन दावा पई करे त इमरान ख़ान हाणे इहा डिमांड पियो करे त अदम एतमाद अगरि कामयाबु थो थिए त उनखे महफ़ूज़ रस्तो ॾिनो वञे, इहो पैगाम केरु पियो ॾिए या इहो सॼा मामला केरु पियो सिधो करे? अपोज़िशन जी इन दावा में केतिरी सदाकत आहे? सलमान आबिद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी सुन रहा हूं। सलमान आबिद साहब, ये जो अपोजिशन दावा कर रही है कि महफूज रास्ता डिमांड किया है, एनआरओ मांग रहे हैं इमरान खान साहब, आपको लगता है कि इमरान खान की आज के खिताब के बाद इमरान खान की जो लैंग्वेज थी महफूज रास्ता की डिमांड कर सकते हैं? और ये कौन? देखिए, ये बेसिकली हामिद मीर साहब ने एक स्टोरी क्रिएट की थी दोपहर को जी, और आपने शाम की तकरीर के बाद आपको पता चल गया कि किसने महफूज रास्ता मांगा। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को, जो जितना मैं जानता हूँ, उनको बहुत करीब से भी जानता हूँ, वो इस तरह का कोई महफूज रास्ता मांगेंगे। अगर महफूज रास्ता निकलेगा तो दोनों के लिए निकलेगा, दोनों की जरूरत बनता है और इसका एहसास शायद इन दोनों जमातों को कम हो, एस्टैब्लिशमेंट को ज्यादा है। और एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि हालात की जो है वो खराबी की तरफ जाने की बजाय बेहतरी की तरफ जाए। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इमरान खान ने कोई महफूज रास्ता उनसे मांगा है या अपोजिशन ने किसी से कोई रास्ता मांगा है, लेकिन ये एस्टैब्लिशमेंट खुद रियलाइज कर रही है कि इस वक्त हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं। अगर हमने इस टकराव की कैफियत को खत्म न किया तो उससे मसाइल जो है खराब होंगे और ज्यादा बेजार का शिकार होंगे। अब ये अमल करते हैं, नहीं करते हैं, मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये इनका अपना सियासी हक है। ठीक है। अगर ये नहीं मानेंगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि हालात दुरुस्त नहीं होंगे। अगर मिसाल के तौर पर तहरीक एतमाद कामयाब भी हो जाए और ये अपोजिशन जमातें मिलकर हुकूमत भी बना लें और इमरान खान सड़कों पे आ जाए तो फिर ये जो आप सड़कों की बात कर रहे हैं सलमान साहब, ये जो 1 लाख लोगों को जमा करने की बात की जा रही है, आप समझते हैं कि पीटीआई इस पोजीशन में है कि 1 लाख लोग जमा करे पार्लियामेंट के? आपको तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। जो अभी बिलावल साहब कराची से जलसा लेके निकले थे और 5 दिन तो उन्होंने अपने सड़कों पे घुमा फिरा, फिर उसके बाद इस्लामाबाद पहुंचे, सबने देखा कितनी तादाद थी। फिर उसके बाद पीडीएम निकली, हमने वो भी तादाद देखी है। नहीं, मैं सवाल पूछने का मतलब ये है कि अब क्या इमरान खान के पास ये आखिरी पत्ता रह गया है कि वो 1 लाख लोग जमा करें और फिर पार्लियामेंट? नहीं, वो भी मेरा ख्याल कोई ऐसी कोई बातचीत नहीं है, ना ही 1 लाख बंदे जो है शायद इतवार वाले दिन वहाँ पे दोबारा इकट्ठे होंगे। ये बातों में वजन नहीं है। इमरान खान ने आज अपनी तकरीर में बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया है इतवार वाले दिन एक डिफाइनिंग मूवमेंट है, लोग डिसाइड कर लें कहाँ वोट देना चाहते हैं और जो फैसला आएगा उन्होंने कहा मैं कबूल कर लूंगा। तो उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया। सदार रहीम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी, थोड़ी बहुत आवाज आ रही है। अच्छा सलमान साहब, ये सरदार साहब ये बताइए कि ये जो मुआहदा हुआ है, मैं आपने तफसीली मौक़िफ़ सुना सिद्दीक़ उल फारूक साहब का और फिर सलमान आबिद साहब का आपने तज्ज़िया भी सुना कि सियासत में जो कुछ हो रहा है, लेकिन कल जो मुआहदा हुआ है पीपल्स पार्टी और MQM के बीच में और फिर नून लीग और MQM के बीच में, इस मुआहदे को GDA कैसे देख रही है? मुआहदे पे हमें बहुत तशवीश है क्योंकि ये सुना है कि जो MQM के मुआहदे होते हैं मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ हुए हैं, वो पब्लिक के लिए एक होता है जो कि तहरीरी मुआहदा होता है और असल मुआहदा पीछे होता है। तो हमने सुना है कि ये मुआहदा जो असल वाला है इसमें ये भी दर्ज है कि अल्ताफ हुसैन कोई पे पाबंदियां ख़त्म की जाएं और उनको तकरीर करने का मौका दिया जाए और उनको पाकिस्तान आने के लिए मौका दिया जाए। तो मेरा सवाल ये है कि अगर अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान आए तो क्या पीपल्स पार्टी एयरपोर्ट पे उनका इस्तकबाल करेगी या नहीं करेगी? दूसरी बात ये है कि जैसे पहले मैं अर्ज कर रहा था कि कराची में अब हमारी समझ में आता है कि जो हालात खराब किए गए, एक तरफ गैंग वॉर थी और दूसरी तरफ गोली बंद लाशें मिल रही थी, ये मिली जुली थी और इसमें कराची के हालात खराब किए जा रहे थे ताकि इसका असर जो है पाकिस्तान की मईशत पे पड़े और सिंध पे पड़े। और ये बंटवारे की पॉलिसी पहले भी थी, बेटो निज़ाम जो था
वो आया कि उन्होंने सिंध को बांटने की कोशिश की MQM और पीपल्स पार्टी में, अब दोबारा से इस मुआहदे के जरिए से वो सिंध को बांट रहे हैं। लेकिन इनकी ये खामख्याली है, सिंध के अवाम हरगिज इस किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग को तस्लीम नहीं करेंगे, और अभी से सिंध में जो है इसके खिलाफ इजाज़ात शुरू हो चुके हैं, और आप ये सोशल मीडिया पे देख रहे हैं जमा हो रहे हैं, और इसके खिलाफ जी सिद्दीकी साहब, मैं आपके पास आता हूँ। आपसे आपने भी आपकी पार्टी ने भी ये मुआहदा किया है मुत्तहिदा के साथ, तो सिद्दीकुल फारूक साहब, ये जो आपकी पार्टी ने मुआहदा किया, पीपल्स पार्टी, अगर आप इजाजत दें, सिद्दीकुल फारूक साहब मेरे बड़े भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं, लेकिन इनका तो कोई मेंबर यहाँ पर सिंध असेंबली में है नहीं, तो इनकी गारंटी किस तरीके से चलती है? तो समझो कि बाहर के लोग हैं, ये क्या गारंटी देंगे सिंध के मामलात में? ठीक है सिद्दीकुल फारूक साहब, एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा कि आपके पास पार्लियामेंट में कोई मैंडेट ही नहीं दिया है सिंध के लोगों ने इस असेंबली में, और दूसरा आपने जो इंतजामी यूनिट पे इत्तेफाक किया है मुत्तहिदा के साथ, आप नहीं समझते कि सिंध के लोगों को ये कतई काबिल कबूल ना होगा इंतजामी यूनिट्स? मैं असल में बात कर रहा था तो कट गया, मैं दोनों इस बात का भी जवाब देता हूँ, उसका भी मैं गुजारिश करता हूँ। मैंने ये आपने कहा था, सलमान आबिद साहब जो फरमा रहे थे ना, वो इमरजेंसी से आगे की बात कर रहे थे जी, और दूसरी जो महफूज रास्ता की बात की आपने, मैंने अर्ज किया था कि हम आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं जी। अगर इमरान खान की शख्सियत क्रेडिबल होती, उन्होंने यू टर्न न लिए होते जी, और उनमें कोई शाइस्तगी होती जी, कोई माकूलियत होती, तो एक रास्ते का मतलब ये है कि किया जा सकता था। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं, नाकाबिल एतबार शख्सियत, तो इस तरह से ऐसी कोई जो है ना मैनेजमेंट नहीं हो सकती जी। ये कैटेगरिकली मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल दो टोक जी। दूसरी बात यह है कि कराची में या सिंध में हमारा क्या स्टेक है और क्या नहीं है, तो कराची समेत सिंध बोले सरदार साहब, कराची सिद्दीकुल फारूक साहब, कराची या सिंध, कराची कोई सिंध से कराची समेत सिंध, जी जी, ये जरा कराची समेत जी जी, ये टर्म तो बाहर के लोगों को नहीं पता। तो जनाब सरदार रहीम साहब से भी मेरे बहुत पुराने ताल्लुक हैं, मैं इस दफा भी कराची गया लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। वैसे हम इनके वहाँ बारबेक्यू गए, सुबह नाश्ता किया हमने जी, मेरे सर। अच्छा जी जी, अच्छा जी, हम कराची और सिंध में और पूरे सिंध में हैं नहीं हैं, हमारे कितने वोट थे कितने हैं, हम बहरहाल एक पाकिस्तान की पार्टी हैं, और इस सिलसिले में बलूचिस्तान हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, हमारी पूरे मुल्क और चारों जो ये यूनिट हैं, इनके बारे में एक सोच और एक पॉलिसी है। एक वक्त था कराची को अमन नवाज शरीफ साहब के दौर में मिला, एक वक्त था सिंध से डाकुओं का राज नवाज शरीफ ने ख़त्म किया, एक वक्त था अभी चीफ मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, थर में बहुत ज़्यादा कहत पड़ा, उन्होंने उस वक्त 50,000 टन गंदम जो है वो उनकी मदद के लिए सरदार साहब, ये जो इंतजामी सिद्दीकुल फारूक साहब, ये जो इंतजामी मुआहदा हुआ है, इंतजामी यूनिट्स पे आपका इत्तेफाक हुआ है मुत्तहिदा के साथ, सिंध के लोगों को ये काबिल कबूल नहीं है कि उनकी सिंध की वहदत पे किसी भी तरह का कोई मुआहदा हो और कोई भी पार्टी। मैं इसका जवाब देता हूँ कि इंशाअल्लाह मरकज में जब हमारी हुकूमत आएगी, और इंशाअल्लाह आ रही है, तो सूबों के बारे में पॉलिसियां भी तो बनती है ना मेरे जान, उनको फंड्स भी दिए जा सकते हैं, उनके लिए स्पेशल पैकेजेस का ऐलान हो भी सकता है, मंसूबे दिए जा सकते हैं, उन पर अमल दरामद होता है। अगर हम फिर सारे एक पाकिस्तानी हैं और ये चारों सूबे हैं, तो मरकज में हुकूमत या 1, 2, 3 और सूबों में जिनकी हुकूमत हो, वो चौथे सूबे के बारे में भी बात कर सकती है, बिलखुसूस मरकज में बैठकर। तो ये कौमी पार्टियां हैं, वो बलूचिस्तान वाले भी इसमें शामिल हैं, सिंध की पार्टियां भी शामिल हैं। तो सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या मैं ये समझूं कि नून लीग अब इस मिशन पे आ रही है कि नए सूबे बनाने हैं उनको? नहीं, सिद्दीकुल फारूक साहब इसका जवाब दीजिएगा। तकरीबन तमाम पार्टियां जो हैं, उन्होंने अपने अपने मंशूर में
नए सूबों की बात की है, नए सूबों की कमिटमेंट दी हुई है। तो ये उसकी इब्तिदा है कि मुत्तहिदा के साथ इंतजामी यूनिट का मुआहदा उसकी इब्तिदा है। मुझे थोड़ी बात तो करने देना, ऐसा ये बड़ा सीरियस मसला है, इतना आसान नहीं है। हाँ ना जी सिद्दीक फारूक साहब, हम आपको इसमें जमीन जो है रियासत पाकिस्तान की, वसाइल पानी, दीगर मामलात की तकसीम, सेनेट में नुमाइंदगी, ये बहुत सी चीजें होनी हैं। तो इसके लिए तमाम पार्टियों में इत्तेफाक राय जरूरी है। इत्तेफाक राय के बगैर अगर मजीद सूबे बनाए तो वो बजाय फायदे के नुकसान देंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि नए इंतजामी यूनिट बने, ठीक है, लेकिन सबको लूप में लेकर, ठीक है, जो तरामीम करनी है इस हवाले से वो इत्तेफाक राय से करें। ठीक है सदर साहब, अब आप कमेंट कीजिएगा प्लीज। रेड साहब, जी जो सिद्दीकुल फारूक साहब ने कहा बिल्कुल यकीनन एक बहुत बड़ी पार्टी और वफाकी जमात से उनका ताल्लुक है। अगर उनका मुआहदा एमक्यूएम के साथ सिंध को बांटने का है, जिस तरह से आपने फरमाया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो तमाम एमएनएस जो कि असेंबली में वोट देंगे उनको शर्म आनी चाहिए, और वो किस तरीके से वापस आएंगे अपने तकों में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और लोगों को कैसे फेस करेंगे, क्योंकि वो न सिर्फ पाकिस्तान के गद्दार हो गए जिस तरह से इमरान खान ने कहा, बल्कि सिंध के बहुत बड़े गद्दार हो गए। और सिंध के अवाम जो है वो इस बात पे किसी भी सूरत कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है कि सिंध के बंटवारे की कोई बात की जाए। वो मुआहदा सबके सामने है। सिद्दीकुल फारूक साहब, ये जो इंतजामी यूनिट्स की बात की जा रही, तो सिंध तो पाकिस्तान की फेडरेशन का एक हिस्सा है, ये कोई इंतजामी यूनिट तो है नहीं। और सिंध का जो यूनिट है उसको क्यों बांट रहे हैं? देखिए, खामखा इस पे जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैंने जो बात की है क्वालिफाइड है। मेरी जो बात है, मेरी पार्टी की जो बात है, ये क्वालिफाइड है, ये मशरूत है। इस बात से मशरूत है जिस तरह 18वीं तरमीम सारी पार्टियों ने मिल के की, उस पे 1 साल डिस्कशन होती रही, फिर इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनी। इसी तरह से नए इंतजामी यूनिट जब बनेंगे, उसमें पंजाब में भी कोई सूबे मजीद बनेंगे, उसमें और कोई बड़ा सूबा है, हो सकता है उसमें भी कोई सूबा बने, उसमें इस तरह की अर्बन और रूरल की तकसीम ना हो, कुछ मुख्तलिफ तरीका हो, लेकिन इत्तेफाक राय। ठीक है सरदार रहीम साहब, आप इत्तेफाक कर लेंगे ये जो सिद्दीकुल फारूक साहब बात कर रहे हैं? आपका तो स्टेक है, आप तो सिंध से हैं, आपकी पार्टी सिंध से है, सिंध के लोगों ने आपको मैंडेट दिया है। सिंध के अवाम ने पहले भी इसको रिजेक्ट किया है, अब भी इसको मुस्तरद करते हैं और आइंदा भी मुस्तरद करते रहेंगे। ये इनकी खामख्याली है, ये कोई ख्वाब देख रहे हैं। सिंध के लोग महकूम नहीं है, सिंध के लोग जो है आजाद ख्याल है और अपनी सियासत को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। उनको सिर्फ पीर साहब की एक आवाज की जरूरत है, उनको वो इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन ये आवाज आई तो आप देखिएगा यहाँ पर एक इनकलाब होगा। बहुत शुक्रिया सरदार रहीम साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब, सलमान आबिद साहब, अवां टिन मौजूद मेहमान जी वरी मेहरबानी। नाज़रीन, अवां सिद्दीकुल फारूक साहब जो मौक़िफ़ ॿुधो हिकु इंतज़ामी यूनिट्स जे हवाले सां मुआहिदो थियो आहे मुत्तहिदा ऐं नवाज़ लीग जे विच में त इंतज़ामी यूनिट ते इतफ़ाक़ थियो आहे। उन ते सिद्दीकुल फारूक साहब जो चवणु आहे त इन ते तमामु स्टेक होल्डरनि खे जेको आहे उहो एतमाद में वठी पोइ फ़ैसिलो कयो वेंदो, ऐं थी सघे थो पंजाबी ॿियनि सूबनि में पिणु इंतज़ामी यूनिट्स ठाहिया वञनि। सरदार रहीम जो चवणु आहे त सिंध जो कंहिं बि तरह सां जेको विरहाङो आहे, सिंध जी वहदत ते का बि पार्टी हुजे, सिंध जो विरहाङो जेको आहे उहो कंहिं बि सूरत में क़ाबिल क़बूल कोन्हे। हीअ के मुआहिदा थियनि था पिया, इहे असांखे क़ाबिल क़बूल कोन्हनि, ऐं नून लीग जो त सिंध में हिन वक़्तु को मैंडेट बि कोन्हे, ऐं हीअ के मामला आहिनि, इहे ईअं हल न थियणु घुरिजनि। हाणे असां प्रोग्राम में हिन वक़फ़े में त हिते अवां खां साई जो टाइम थियो आहे, साई वठंदासीं, साई खां पोइ जॾहिं असां ईंदासीं त हीअ को मुआहिदो थियो आहे नून लीग मुत्तहिदा में, इनखे सिंध जूं सुॼाग धुरियूं कीअं पियूं ॾिसनि, क़ौम परस्त ऐं वतन दोस्त पार्टियूं कीअं पियूं ॾिसनि, इन ते ॻाल्हाईंदासीं। पहिरियों वठूं था नंढी साई, ऐं साई खां पोइ वरी प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। हाज़िरी प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भलीकार। MQM जा पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग सां मुआहिदा थिया आहिनि। मुआहिदे में नया इंतज़ामी यूनिट ठाहिण सां गॾोगॾु मक़ामी पुलिस ऐं कोटा ते नौकरी ॾियण जूं शिकूं मौजूदु आहिनि। हाणे हीअ को 2 या 3 पार्टियुनि जे विच में हिकु मुआहिदो थियो आहे, उन में सिंध खे छा थो मिले, सिंध जूं सुॼाग धुरियूं, क़ौम परस्त ऐं वतन दोस्त धुरियूं उनखे कीअं थियूं ॾिसनि। प्रोग्राम जे हिन हिसे में हिन ते ई ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे ACUB अॻवान सैयद ज़ैन शाह साहब। ज़ैन शाह साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। सभ खां पहिरियां त इहो ॿुधाइजो, हीअ को मुआहिदो थियो आहे,
हिन जी मुख़्तलिफ़ शिकूं असां वटि आयूं आहिनि जेको मुआहिदे जेके प्रिंट ऐं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जेको उनखे असां ताईं पहुचायो आहे. अव्हांखे बुनियादी तौरु हिन मुआहिदे ते एतिराज़ु कहिड़ो आहे, कहिड़नि कहिड़नि शिकुनि ते अव्हांखे एतिराज़ु आहे? बुनियादी तौर ते हिन में कुझु अहिड़ा शिक आहिनि जेके जिन फेडरेटिंग यूनिट्स खे जेके असांजा 4 फेडरेटिंग यूनिट सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा ऐं बलूचिस्तान फेडरेटिंग यूनिट्स खे फेडरेशन जे ख़िलाफ़ साम्हूं करे हाणे बीहारींदा. ही मामूली ॻाल्हि न आहे, ही इंतिहाई सिंध दुश्मन ऐं ते ॿधल आहे. ऐं इहा असां इन करे चवंदा आहियूं, असांखे चवंदा आहिनि त क़ौमी सियासत करें, असांखे चवंदा आहिनि दोस्त त ये आप इलाक़ाई सियासत करते हैं. ही बुनियादी तौर ते फेडरेशन जे कॉन्सेप्ट जो उबतड़ आहे. ही फेडरेशन ठहियल ई 4 यूनिट्स ठाही आहे. इन्हनि खे क़ौमी यूनिट आहिनि. जेकॾहिं के इनखे इंतिज़ामी यूनिट करे ऐं का हरकत कई वई त असीं वर्सिस फेडरेशन टकराव में बि अची सघूं था. ऐं आउं सम्झां थो नेशनलिस्ट असां जेके हिते पुरम सियासत जा क़ाइल आहियूं, जेका पुरतशद्दुद सियासत आहे उनखे हथी मिलंदी. उन करे ही जेका पीपल्स पार्टी ऐं PMLN जेका हरकत कई आहे असीं हिन जी मज़म्मत करियूं था, छो त इन जो मुख्य जेको यूनिट आहे उहो आहे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो क़याम. असीं न सिर्फ़ सिंध पर कंहिं बि वाधू यूनिट खे वधीक क़बूल करण लाइ तयारु न आहियूं. भले पंजाब जी डिवीजन ते, तॾहिं बि असीं सेनेट में पंजाब खे 2 सूबनि जी नुमाइंदगी ॾियण जा मुखालिफ़ आहियूं. उनजे करे सूबनि जे इलाइक़नि ते त कुझु हदबंदियुनि ते त इख़्तिलाफ़ थी सघे थो, पर क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसिस जा असीं मुखालिफ़ आहियूं. हिकु ॿियो जेको हिन में हरकत कयल आहे त फाइनेंस बिल रेवेन्यू जे बुनियाद ते कयो वेंदो. रेवेन्यू जे बुनियाद ते पाकिस्तान जे फेडरेशन में थींदो कहिड़ो सूबो केतिरो कमाए थो. इहो कोन थींदो त हैदराबाद केतिरो थो कमाए, नवाबशाह केतिरो थो कमाए, कराची केतिरो थो कमाए त उनखे पैसा ओतिरा मिलंदा. ही लोकल बॉडीज़ जो कानून आहे. लोकल बॉडीज़ जो कानून खे इन नमूने सां असांजे साम्हूं असांजे नंढड़े पॉलिटिकल यूनिट या हिकिड़े एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट खे असांजे फेडरेटिंग यूनिट सिंध जे साम्हूं करे बीहारींदा त असीं हिनखे क़बूल न कंदासूं. जो त जेको ही हिननि तरमीमूं चयो आहे त आइनी तरमीमूं कंदासूं त बलदियाती इदारा जेके आहिनि, जीअं फेडरेशन आहे, सूबा आहिनि, तीअं बलदियात आहिनि. बलदियात निच हिकिड़ो म्यूनिसिपल जा मामला आहिनि, उहे यूनियन काउंसिल जा हुजनि, टाउन कमेटी जा हुजनि या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जा हुजनि. उनखे जेकॾहिं कंहिं इन आइनी हैसियत था ॾियनि त असां इनखे ग़लति था सम्झूं, छो त ही निच सूबाई मामिलो आहे. सूबो पंहिंजा अॻे असां वटि अंग्रेज़नि जे वक़्त में 5 ज़िला, अॼु असां वटि 29 ज़िला आहिनि. असां उन में म्यूनिसिपलूं कीअं था घटि करियूं, उन करे असांखे इन ते बि एतिराज़ आहे. चोथों जेको हिननि जेका बुनियादी बंदि करी कई आहे उहा तकबंदियुनि ते डिलिमिटेशन गॾियल सलाह सां कई वेंदी. पोइ इलेक्शन कमीशन ही ढोंग थी करे छा त ही जेको असां तक था ठाहियूं से असीं था ठाहियूं, न की सियासी हुकूमत पई ठाहे. यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं MQM गॾिजी तक ठाहींदा उहा गॾियल सलाह सां. इहो ख़ुदि आइन जी भनकड़ी आहे त का पॉलिटिकल पार्टी पंहिंजा तक ठाहे इलेक्शन कमीशन खे बाईपास करे. उन करे आउं सम्झां थो त इहे मुख्य मामला आहिनि. पर इन खां सवाइ बि आदमशुमारी जी तकड़ में कराए उन बुनियाद ते तकबंदियूं करणु, या ऑफिसर्स जेके हिकिड़े सिस्टम ते लड़नि, ऑफिसर्स मुक़ररु कंदा. इहा कहिड़ी आहे त पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स थींदियूं ऐं कॉन्ट्रैक्ट थींदियूं. 2 जॉब्स जेके आहिनि असां जूं 1 खां 15 ग्रेड ताईं, उन्हनि खे जेको आहे सो ही गॾियल सलाह सां ऐं लोकल्स करे विराईंदा. लोकल्स कीअं थींदा? असां सिर्फ़ु लोकल उनखे चवंदा आहियूं जेके पटे वाली हेठि लोअर ग्रेड जूं जेके स्टाफ जूं जेके यूनियन काउंसिल सतह ताईं आहिनि, बाक़ी सभु असां जूं पब्लिक सर्विस कमीशन जूं सिंध जा माण्हू किथे बि नौकरी वठी सघनि था. उन करे हिन में ही बुनियादी चार्टर ॿई जेके आहिनि ॿई सिंध दुश्मनी जे बुनियाद ते आहिनि. असीं हिन जी भरपूर मुखालफ़त करियूं था. जी शाह साहब, हाणे कोटा वारी ॻाल्हि आहे. तव्हां इहो मुतालबो कयो था पिया त के नौकरियूं आहिनि उहे निज मेरिट जे बुनियाद ते हुजणु घुरिजनि. MQM त सदाईं कोटा सिस्टम जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाईंदी रही आहे ऐं हींअर उहा कोटा जी घुर पई करे. ॻाल्हि आहे त जॉब्स जी जेको जॾहिं बि हुकूमत हुजनि, पीपल्स पार्टी हुजे, लीग हुजे या कहिड़ी बि हुकूमत हुजे, उन में
नौकरियूं MPS जी MNS जी या पॉलिटिकल पार्टियुनि जी कोटा निच ग़लति फेल आहे। उन करे कंहिं बि पार्टीअ सां कोटा जॉब्स जी ॾियणु इहो त बुनियादी तौर ते असीं हिनखे 100% ग़लति था सम्झूं ऐं कमीशन जे थ्रू नौकरियूं मिलनि ऐं कंहिं बि कोटा जे थ्रू न मिलनि। मेरिट ते बुनियाद ते हुजणु घुरिजनि। ऐं शादाब हाणे को नवाज़ लीग मुआहिदो पई करे इंतिज़ामी यूनिट्स जो सिंध जे हवाले सां ऐं उन पार्टी सां मुआहिदो पई करे जेका जंहिंजो तालुक़ु सिंध सां आहे, त नवाज़ लीग जे इन मुआहिदे खे अव्हां कीअं था ॾिसो? छा नवाज़ लीग खे इहो हक़ कंहिं ॾिनो आहे त सिंध जे इंतिज़ामी मुआहिदो कंहिं बि पार्टी कंहिं बि सियासी पार्टी सां करे सघे? पर इहो पहिरियों हक़ 2012-13 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस्तेमालु कयो जेको ॿिटो बलदियाती निज़ाम जे ज़रिए। हाणे वरी उन में PMLN बि भाङे भाईवार थिया, उनखे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तोड़े नवाज़ लीग ॿई असांजे मुल्क जूं जमायतूं आहिनि। पर जेकॾहिं उहे अहिड़े क़िस्म जो मुआहिदा कंदियूं असीं सम्झूं पिया त इहे मुल्क दुश्मन या असांजे सूबनि जे बुनियादी कॉन्सेप्ट जे ख़िलाफ़ आहिनि, फेडरेशन ठहण जे कॉन्सेप्ट जे ख़िलाफ़ आहिनि। उन करे असीं नवाज़ लीग जी अहिड़ी हरकत खे असीं मज़म्मत करियूं था। अच्छा शाह साहब, हाणे जेके MQM जी जेके बि घुरूं आहिनि उहे घुर जो आहे न सिर्फ़ु कराची ताईं या वधि में वधि हिकु ॿ घुराए पंहिंजो हैदराबाद ताईं, तव्हां नथा सम्झो त इहा मेंटेलिटी जेका आहे इहा ख़ुदि सिंध खे डिवाइड पे करे? तव्हां सिर्फ़ु कराची ताईं महदूद रहो ऐं बाक़ी सिंध लाइ अव्हां सोचो ई न, ऐं पीपुल्स पार्टी उनखे तस्लीम करे। मामिलो इहो आहे त हिकिड़ियूं घुरूं ठीकु आहिनि, यूनिवर्सिटी कराचीअ में, हैदराबाद में, वुमन यूनिवर्सिटी, इन जे ख़िलाफ़ असीं न आहियूं, या अपग्रेडेशन ऑफ जेको ट्रांसपोर्ट सिस्टम आहे। बाक़ी उन खां सवाइ सॼियूं डिमांड्स जेके आहिनि से सॼियूं ग़लति आहिनि। ऐं जेकॾहिं MQM जी त सोच इहा आहे, असांखे मुख़्तलिफ़ जमायतुनि जी इहा सोच आई आहे, असांखे अफ़सोस सिर्फ़ु हिननि ते पियो थिए त हीअ जेको हींअर ज़ाहिर पिया थियनि पीपुल्स पार्टी ऐं नून लीग, त उहे ख़ुदि सिंध जी फेडरेशन या सिंध या सुभाणे इहो साॻियो सुवाल बलूचिस्तान सां वेंदो, उन्हनि खे डिवाइड करण जी था कनि। जेकॾहिं डिवाइड करण जी प्रोविंसिस खे या कंहिं इलाइक़े जे मख़सूस डेवलपमेंट जे हवाले खां जेकॾहिं सोच खे हथी ॾिनी वेंदी, असीं ख़ुदि सम्झूं पिया त इहा असांखे क़ाबिल क़बूल न हूंदी। पोइ शाह साहब, अव्हांखे जॾहिं इहे मुआहिदा क़ाबिल क़बूल न आहिनि त पोइ अव्हांजी हिकमत अमली कहिड़ी हूंदी जॾहिं हिनखे अमली शक्ल, हिन त मुआहिदो थियो आहे, ईंदड़ ॾींहंनि में इहो थी सघे थो हिन खे अमली शक्ल ॾिनी वञे, त पोइ सिंध जूं सुजाग धुनियूं, क़ौम परस्त ऐं वतन दोस्त धुनियूं उनखे कीअं ॾिसंदियूं, उनखे कीअं मुक़ाबिलो? असां वटि ॿ पासा आहिनि। हिकिड़ो पासो इहो आहे जेको असीं पुरअमन एहतिजाज जो रस्तो वठंदा आहियूं। ॿियो असीं माण्हुनि वटि खणी वेंदासूं त हीअ PMLN या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ॿई सिंध जे विरासत ऐं सिंध में नफ़रत खे फैलाइण में हथी पिया ॾियनि। इन्हनि खे वोट बि न ॾियो ऐं इन्हनि जे चूंडियल मेंबरनि जो घेराव करियो त हू अहिड़े असेंबलीअ में जुरत न करे सघनि, क़ौमी या सूबाई असेंबलीअ में अहिड़े क़िस्म जी तरमीमुनि करण जी। वॾी महिरबानी सैयद ज़ैन शाह साहब, अव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन, अव्हां SUP जो तफ़सीली मौक़िफ़ ॿुधो, जेको मुतहदा PPI ऐं नवाज़ लीग सां जेको मुआहिदा कया आहिनि उन हवाले सां सिंध जो सुजाग धुनियूं छा पियूं सोचनि ऐं उनजी हिकमत अमली कहिड़ी आहे, इहो अव्हां तफ़सीली सैयद ज़ैन शाह जो मौक़िफ़ ॿुधो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। असद मुमताज़ रिट खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।